हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई वढ़ाई चल रही है? चल रही होगी तो अच्छा है, क्योंकि आपका पेपर है। आपको पता है 27 फेब को आपका केमिस्ट्री का पेपर है, तो फिर केमिस्ट्री तो आप 12th के बाद पढ़ोगे नहीं, या पढ़ोगे जो नीट आईआईटी की तैयारी करता है तो वो पढ़ेगा। और पढ़ना आपको, देखिए मैं एक बात बोलूं, पढ़ना आपको बेसिक से ही पढ़ेगा, क्योंकि इसलिए बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। आपको जो लगता है ना कि आप एडवांस लेवल के क्वेश्चन उठाओगे और नीट आईआईटी निकल जाएगा, भैया गलत फहमी में हो। मैं अभी बता रही हूँ, एकदम फैक्ट बोलती हूँ। खराब लगे तो कोई बात नहीं, लग भी सकती है, और देखो जो खराब लगती बातें उनको लोग लाइक नहीं करते, लेकिन मेरा काम है, मैं अगर एज अ टीचर यहाँ प्लेटफॉर्म पे हूँ अवेलेबल, तो आपको सच बोलूं। सच बोलूं, आपको बुरी लगे तो कोई बात नहीं, आप बोल सकते हो कि मैम बुरी लगती है, ठीक है, बट सही यही है, सही बात। और आपको पता है सच जो होता है कड़वा भी होता है। तो बस एक सिंपल सी बात, आज हम लोग अभी बोर्ड का सीरीज ला रहे हैं, नीट आईआईटी का भी मैं बहुत जल्दी प्लान कर रही हूँ, बिकॉज मैंने कहा ना बोर्ड का थोड़ा सा प्रेशर ये होता है कि बच्चों का पेपर कराना, टेस्ट कराना, इस समय यही चल रहा है प्रिपरेशन। तो बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद नीट और आईआईटी का भी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं ईथर की। ये सिर्फ और सिर्फ मैं बता रही हूँ, ये उन लोग के लिए वीडियो है स्पेशली जो बोर्ड की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैंने कहा ना ये वीडियोस हो सकता है मार्च के बाद मैं कंप्लीटली हटा दूं। मार्च के बाद मैं बता रही हूँ ना, जैसे मार्च में ही हो सकता है इनको मैं हटा दूं या प्राइवेट कर दूंगी। क्यों प्राइवेट करूंगी? क्योंकि मैंने क्या कहा, मैं फिर न्यू तरीके से, एकदम नए तरीके से जो बैच बनाऊंगी वो आपका किसका, 24 और 25 का चलेगा, ठीक है। उसका मैं एकदम प्रॉपरली क्लासेस कराऊंगी, जैसे लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। उससे पहले आप लोग अभी देखिए, मैं यही कह रही हूँ, अभी आपके लिए सब कुछ एकदम फ्री है। आप बस केवल क्या करो, फ्री है, बस पढ़ते रहो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपको। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे पेमेंट दो या कुछ भी करो, वैसे मुझे नहीं चाहिए, बट आप एक काम करो, प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। तो चलिए, ये तो बात हो गई अनदर वे में। और आप लोग बस एक काम करिए, फिर से एनसीईआरटी लेके बैठ जाइए, और कॉपी और नोटबुक थोड़ा सा अपनी लेके बढ़िया से बैठिए, रफ वाली एक पेन ले लीजिए, और जो मैं बताती हूँ बस उसको फॉलो करते चलिए, ठीक है। आ गए? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज ईथर की प्रिपरेशन की। क्या बात करेंगे? ईथर की प्रिपरेशन। तो मेरी बात ध्यान सुनिए। आपने पढ़ा था, अगर हम एक शब्द हमने बोला था, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या पढ़ा था? डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। मैंने आपको बताया था ना, आपको मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया था, डिहाइड्रेशन मतलब पानी का लॉस, H2O का लॉस। ये मैंने आपको बताया था एकदम सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो अभी क्या था, मैंने आपको बताया था, जब पानी आप निकालते थे, जैसे एग्जांपल दिया था CH3 CH2 OH, ये दिया था, यहां से OH और यहां से H। बंद करो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। चलिए कोई नहीं, देखते हैं। यहां से OH और यहां से H आपने निकाला, तो क्या बचा था? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने पहले, इसके पहले ही जस्ट लेक्चर अपलोड किया, उसमें बताया है। आपने देखा था एल्कीन बनता था। क्या बना था? एल्कीन। मैंने बताया था ना आपको, मैं बना के दिखा देती हूँ, एल्कीन बना था। लेकिन आप थोड़ा सा एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आपका डिहाइड्रेशन होने का चांस है तो एक थोड़ा और आप दूसरा तरीका सोचिए। मान लीजिए आपने CH3 CH2 और OH ले रखा है बेटा, तो आपने एक चीज पढ़ा था कि इसके एवोगैड्रो नंबर ऑफ पॉसिबल है ना, कितने पॉसिबल है मॉलिक्यूल? एवोगैड्रो नंबर शायद पॉसिबल होते हैं ना, Na आप बोलते थे ना कि नहीं। तो देखिए, अगर मैं क्या करूं, एल्कोहल का 2 मोल ले लूं, 2 मॉलिक्यूल ले लूं, क्या करूं, एल्कोहल का 2 मॉलिक्यूल ले लूं और उसमें से पानी निकालूं, तो देखिए ध्यान से कैसे निकालेंगे भैया, CH3 CH2 OH। अगला मॉलिक्यूल फिर मैं ले लेती हूं, यहीं से ले लेती हूं, CH3, इधर से जोड़ देंगे CH2 और OH ले लिया ना हमने। अब हमको पानी निकालना है, तो एक काम करें, यहां से OH और यहां से H निकाल देना। तो ध्यान से देखिए क्या बचा आपका मॉलिक्यूल, बचा आपका CH3 CH2 O और क्या बचा, CH2 और CH3, ये तो बचा। ध्यान से देखिए, ठीक है। तो ये ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ रहा है तो ईथर बनता है। क्या बनता है? ईथर। क्या बनता है? ईथर। मतलब कि अगर हम अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराते हैं, क्या कराते हैं, अल्कोहल का अगर हम डिहाइड्रेशन कराते हैं बेटा, तो ईथर भी बनता है। क्या बनता है? ईथर। एक बार मैं इसको बहुत साफ सुंदर सा लिख देती हूँ, आप लोग को थोड़ा सा घोच पोच लग रहा होगा। तो एक तो याद रखिएगा, पहली बात मैंने आपसे क्या कहा, अगर आपके पास अल्कोहल है और अल्कोहल का आपने क्या कराया, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन कराया, तो 2 पॉसिबिलिटी, एक तो आपने बना रखा है पहले एल्कीन, और दूसरा आपका बनेगा ईथर। क्या बनेगा? ईथर। ठीक है, कुछ नहीं करना है। क्यों ईथर, कब बनेगा, कैसे? तो देखो मेरी बात ध्यान सुनो, आपने अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी, क्या कर दी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, क्या किया,
स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी तो आपका एल्कीन बनेगा, मतलब पूरा का पूरा पानी गायब। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा क्या किया है, थोड़ा वीक हीटिंग किया है लेकिन थोड़ा कम, लेस हीट किया है, क्या किया है, लेस हीट किया है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ईथर। क्या बन जाएगा, ईथर। ठीक, कैसे बनेगा एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए CH3 CH2 OH, ये आपने ले लिया। दूसरा मॉलिक्यूल HO CH2 CH3 ले लिया ना आपने, कोई दिक्कत नहीं है। चुपचाप यहां से क्या करना है, आपको पानी निकाल देना है। मैं कलर चेंज कर ले रही हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आपको यहां से देखिए क्या निकाल दिया, पानी। ये देखिए H2O लॉस हो गया ना, जो बचा उसको जोड़ दीजिए। क्या बचा भैया, CH3 CH2O, और यहाँ पे देखिए CH2 और CH3। ध्यान से देखिए क्या बन गया आपका, ईथर बना कि नहीं बना, क्या बना, ईथर। तो दो चीज, स्ट्रॉन्ग हीटिंग पे आपकी एल्कीन और थोड़ा कम हीट करेंगे आप तो ईथर। यहाँ पे देखिए, अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट आपको पता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग, मतलब पानी को खींचने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, तो चलिए यहां से एक बात क्लियर हो गई। देखिए अब हम लोग अगर यहां बात करें, अब इसको समझते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, दिस इज एथेनॉल, लिखा है कि नहीं भैया, इथेनॉल लिखा है। हीट किया आपने कितने पे, 443, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, क्या मिला आपका, एल्कीन। देखिए मिला कि नहीं मिला, अभी मैंने बताया। लेकिन देखिए आपने सेम चीज की है, बस टेम्परेचर लो है। देखिए थोड़ा सा क्या है, लो, 413 केल्विन है। देखिए यहाँ 443 केल्विन है, हाई है कि नहीं थोड़ा सा। तो एल्कीन जब लो होगा तो क्या मिलेगा, ईथर। क्या मिला आपको, ईथर। ध्यान से देखिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, एकदम आसानी से आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से आप काम कर सकते हो। यहाँ एक क्वेश्चन पूछा गया कि प्रोटिक सॉल्वेंट क्यों यूज करते हैं। आपने पढ़ा था प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब जो H+ को खींचे, अगर H+ को खींचेंगे तो OH अपने आप चला जाएगा, इसलिए ऐसा इनका यूज किया जाता है ताकि रिएक्शन बढ़ जाए। जान लीजिए एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है कि थोड़ी सी मैकेनिज्म दी हुई है। क्या दी हुई है, मैकेनिज्म। तो पहले देखिए कौन से मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 में मैं आपको बताऊं सबसे तेज रिएक्शन कौन देता था, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। याद रखिएगा ये SN1 का ऑर्डर है, 10 बार मैं बोल चुकी हूँ। SN2 का ऑर्डर है, सॉरी, और ये SN1 का ऑर्डर क्या था, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। मैं 10 बार बोल चुकी हूँ, इस बात को याद रखिए, फिर से मैं बता रही हूँ। क्या बोला मैंने, अगर आपको SN2 का ऑर्डर याद करना हो तो 1 2 3, अगर SN1 उल्टा, सॉरी SN2 ये, SN1 तो 3 डिग्री 2 डिग्री। क्यों, इसका रीजन होता है, सेकेंड स्टेप जो होती है वो कार्बोकेटायन वाली होती है। क्या होती है, कार्बोकेटायन, और टर्सरी ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये तो रीजन है, बार बार एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप जान के रखो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन कभी भी कहे ईथर का बनना, क्या, ईथर का बनना, कौन सा ऑर्डर है, SN2, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए इन्होंने मैकेनिज्म बताई है, दिस इज मैकेनिज्म। क्या है ये, मैकेनिज्म। कुछ नहीं करना भैया, मैकेनिज्म में एक चीज याद रखो। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अगर ये एसिडिक मीडियम है या कोई भी एसिडिक मीडियम लिया तो वो क्या जनरेट करेगा, H+। आपने पढ़ा सबसे पहला स्टेप प्रोटोनेशन, क्या पढ़ा आपने, देखिए प्रोटोनेशन। ध्यान से देखिए ना क्या हो रहा है, ये H+ ना, देखिए लोन पेयर लेकर के H+ अटैक करा कि नहीं, देखिए H+ अटैक किया कि नहीं किया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से देखो, ये ऑक्सीजन है, अल्कोहल, इस पे लोन पेयर है, यहाँ पे H+ का इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने इस पे अटैक किया, आसानी से देखिए क्या बन गया, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए एक तो प्रोटोनेटेड, दूसरा सिंपल अल्कोहल। क्या है, क्या बोला इन्होंने, एक प्रोटोनेटेड मतलब कि देखिए CH3 CH2OH, कलर चेंज करूंगी ताकि आपको क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये प्लस चार्ज है दूसरे अल्कोहल पे, दूसरा अल्कोहल मतलब ये। अब देखो, आप देखो कलर इसलिए चेंज किया जा रहा है ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखिए ये लोन पेयर है कि नहीं इसके पास, ये क्या करेगा, फिर से अपना लोन पेयर इसको देगा। देखिए लोन पेयर दिया कि नहीं दिया, देखिए सेम चीज वही है, इसने अपना लोन पेयर इसको दिया, ये यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल सीधे सीधे क्या हो गया, निकल गया। क्या बना, फिर से सुनिएगा आप मेरी बात, इसने अपना इसको दे दिया और यहां से एक बॉन्ड शिफ्ट हुआ, तो देखिए क्या कंपाउंड बना, सिंपल सा, कि देखिए जोड़ दिया CH3 CH2, ये तो हट गया। यहां से क्या बच रहा है आपका, O के साथ क्या लगा, H+, क्योंकि ये तो है ही, और यहाँ पे CH2 और CH3। तीसरा स्टेप, फिर से अब तीसरा स्टेप कलर चेंज करने के लिए, इसलिए ये देखिए H+, तीसरे स्टेप में फिर से H+ गायब, मैंने बताया था ना H+ निकल जाएगा। तो देखिए फिर से देखिए तीसरे स्टेप में यही तो कहानी हुई है। देखिए तीसरे स्टेप में आपका H+ बाहर निकल गया जो कि आपने यूज किया था। तो फिर देखिए तीसरा स्टेप क्या है, डीप्रोटोनेशन। क्या है, डीप्रोटोनेशन, याद रखिएगा। फिर से दो स्टेप सेम है, बस जो सेकेंड स्टेप है उसमें कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, कार्बोकेटायन नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है, इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्योंकि अगर एल्कीन बनना होगा तो सेकेंड स्टेप में एल्कीन बनना होगा तो यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोकेटायन। इस बात को ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। और कभी भी आपसे पूछा जाए कि अल्कोहल से ईथर, क्या बोला मैंने? अल्कोहल से ईथर, कौन सा मैकेनिज्म? अल्कोहल से ईथर ऑलवेज SN2 मैकेनिज्म। कौन सा मैकेनिज्म? SN2, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन नहीं बनता है। तो बहुत इजीली आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए सेम वही कहानी है, देखिए लिखा है SN1 कब पार्टिसिपेट करेगा? जब कौन सा हो? सेकेंडरी या टर्शरी। मैंने आपको बताया ना, आप इसको हायर क्लास में पढ़ोगे। क्या बोला मैंने? बेटा आपको मैंने, देखिए क्या दिमाग लगाना है बेटा, आपसे सीधा सा एक क्वेश्चन बनाया, उसने कह दिया कि SN1 मैकेनिज्म होगी। मैंने आपको बता दिया ना 3 डिग्री और 2 डिग्री। तो बेटा जब 3 डिग्री हो, देख लीजिए अगर अब आपका अल्कोहल 3 डिग्री है या 2 डिग्री है तो कौन से मैकेनिज्म? आप SN1 ही तो लगाओगे ना। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर आपने कहा अल्कोहल है आपके पास, अल्कोहल से आपने क्या बनाया? ईथर। क्या बनाया? ईथर। 1 डिग्री अगर है तो आपका होगा कौन सा मैकेनिज्म? SN2। इसमें कोई खास बात नहीं है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है तो क्या बनेगा आपका? SN1 मैकेनिज्म। आप में ये वाली मैकेनिज्म है नहीं, नो, इसको आपको पढ़ना नहीं है, यही आप प्रैक्टिस कर लीजिए, बस ये वाली मैकेनिज्म आप में है। ठीक है, तो एकदम आसानी से आप काम कर जाएंगे। ठीक है, चलिए और ज्यादा पढ़ना नहीं है, बस उतना पढ़ना जितना भी इंपॉर्टेंट है। आगे जब नीट IIT है जो भी है, जब बेसिकली आप आज अगर मैं ये कहती कि आपने ये चीज जून में स्टार्ट किया होता या जुलाई में स्टार्ट किया होता तो मैं इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लेती और बेसिक, लेकिन बेटा अभी उतना टाइम है ना आपके पास, उतना चीजें हैं और ना इतना आसानी से चीजें की जा सकती हैं। अगला नेम रिएक्शन आपको पता है, विलियमसन सिंथेसिस। सीधा सीधा सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। आप याद कर लो, कुछ नहीं, एक एल्किल हैलाइड लेना है। क्या लेना है? एल्किल हैलाइड। मैं लिख रही हूँ, लिखते जाइए आप। सॉरी, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन अगर हम क्या करा दें, सोडियम किसी भी एल्कोक्साइड से, एल्कोक्साइड के मतलब है ईथर वाला ग्रुप, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो भी क्या देगा? ईथर देगा। क्या देगा? ईथर। ये तो आप आसानी से करा सकते हो। चलो देखते हैं एग्जांपल। मान लिया मेरे पास है CH3 और Cl, ये आपके पास क्या है? एक एल्किल हैलाइड है, एकदम आसानी से कराना है। दूसरा आपके पास है सोडियम मेथॉक्साइड। मेथॉक्साइड का फॉर्मूला देखिए, पहले मेथॉक्साइड बनाइए, ये मेथॉक्साइड और इस पे सोडियम लगा दिया तो ये सोडियम मेथॉक्साइड आपने बनाया। कुछ नहीं करना बेटा, आपको पता है, कलर चेंज करना है थोड़ा सा, समझिए। यहां से Na और यहां से Cl हटा दीजिए, जो बचा उसको जोड़ दीजिए। देखिए क्या बना? CH3O और CH3। ध्यान से देखिए, दिस इज डाइमेथाइल ईथर, है ना ईथर। तो एक याद रखिएगा। हाँ, मैकेनिज्म देख लीजिए, तो सिंपल सा प्राइमरी एल्किल हैलाइड है, कभी भी SN2 अटैक। कौन सा? SN2। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विलियमसन सिंथेसिस में कौन सी मैकेनिज्म लगती है? SN2। कौन सी? SN2। तो एकदम आसानी से। फिर मैंने कहा अगर 3 डिग्री होगा तो कौन सा लगेगा? 3 डिग्री होगा तो क्या लगेगा बेटा आपका? आप बताएंगे मुझे। 3 डिग्री तो आपका क्या लगेगा? SN1। बस इतना याद रखिए और ज्यादा कुछ खास नहीं। एक एग्जाम्पल देखिए यहां दिया हुआ है, इन्होंने कहा है, एक बात सुनेगा इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पास 3 डिग्री है, क्या है? 3 डिग्री क्या है आपके पास? ईथर। दिस इज 3 डिग्री ईथर। ध्यान, सिंपल सा लैंग्वेज में देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ईथर का सॉल्ट है ना, सोडियम लगा है। और दूसरा ये एल्किल हैलाइड 1 डिग्री का है, तब तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, तब तो आपका प्रोडक्ट क्या होगा? ईथर होगा। क्या होगा? ईथर बन रहा है एकदम मैकेनिज्म से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां कहा है अगर आपके पास 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, क्या है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अगर आपके पास क्या है? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और जो ईथर है ये आपका नॉर्मल है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एल्कीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एल्कीन, और एक बन जाएगा एल्कोहल। इसको रटे रहिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक, इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे स्टॉप करती हूँ क्योंकि नॉट कोई खास चांस नहीं है। हाँ, बट आप लोग कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप जाइए और कमेंट करिए, मैं इसको सॉल्व कर दूंगी, एकदम बेसिक से बता दूंगी कैसे। याद रखिएगा, बस इतना याद कर लीजिए कि 3 डिग्री अगर आपका एल्किल हैलाइड है तो आपका प्रोडक्ट ईथर नहीं बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन और एल्कोहल। क्या बनेगा? एल्कीन और ईथर। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं, फिर से देखिए ध्यान से। अगर आपके पास 1 डिग्री वाला क्या है, क्या कहते हैं हम, एल्किल हैलाइड है, क्या है? एल्किल हैलाइड है, तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ईथर। क्या बनेगा? ईथर, नो डाउट। लेकिन अगर आपके पास 3 डिग्री या फिर 2 डिग्री वाला क्या है? एल्किल हैलाइड। क्या है? एल्किल हैलाइड है, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज क्या बनेगा आपका? याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, एल्कीन। क्या बनेगा? एल्कीन, और साथ में आपका एल्कोहल। बस इतना याद रखिए। अभी
अभी के लिए इतना बहुत है, सफिशियंट है। 24 जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम, नीट IIT के लिए ये सफिशियंट नहीं है। और हाँ, अभी हम लोग बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं कि एडवांस वालों का पेपर होगा, जो लोग सिलेक्ट होंगे मेंस में, तो एडवांस वालों के लिए हम कराएंगे काम। आप लोग अच्छे से करिएगा एग्जाम NCERT से, ठीक है। आगे कोई ऐसी खास दिक्कत नहीं है। ये देखिए दिया हुआ है आपका, देखिए अभी क्या लिया, ये 3 डिग्री दिया है, प्रॉपर इन्हें बताना है मेजर। बेटा आप ध्यान से देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, आपका एल्किल हैलाइड ये होना चाहिए। देखिए एल्किल हैलाइड क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। यहाँ पे एल्किल हैलाइड क्या है, 3 डिग्री, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये गलत था, इसलिए इन्होंने इसको चेंज कर दिया, ठीक है। अगला सेम, आपके पास फिनॉल है, फिनॉल का आप एल्किल हैलाइड से रिएक्शन कराइए, क्या बन जाएगा, ईथर। कैसे बनेगा, चलो एक बार हम रिएक्शन करके दिखा देते हैं। आप लोग रिएक्शन से ही बहुत ज्यादा घबराते हो, तो चलो देखते हैं। ये OH फिनॉल है, इसके साथ एक पोलर सॉल्वेंट NaOH, बेस थोड़ा सा डाल देते हैं। ये एक्चुअली में क्या करता है, बेस इस वाले पार्ट को रिएक्टिव, इस H+ को खींच लेता है, एक्चुअली में ऐसा करता है। तो यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा, देखिए चुपचाप ONA बनेगा। अब इसका रिएक्शन आपने एल्किल हैलाइड से करा दिया, ये रिएक्शन को थोड़ा आसान कर देता है, बस इसलिए डालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए NaX आपका निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, OR। देखिए ध्यान से, ये क्या बन जाएगा, ईथर। क्या बन जाएगा, ईथर। आपसे 10 बार क्वेश्चन कहता है आप क्या बनाओ, एनिसोल बनाओ। किसकी प्रिपरेशन करो, एनिसोल की। फिनॉल से ऐसे कहेगा, फिनॉल को कन्वर्ट करिए एनिसोल में, एनिसोल में। तो सबसे पहले तो आपकी हालत खराब, ये सब क्या बकवास कर रहा है बेटा, कुछ नहीं। आप एक काम करो, अगर आपको नहीं आता तो आप एक काम करो, आप पहले कम से कम इतना तो बना लो ना स्ट्रक्चर की, ये फिनॉल है और इससे में क्या बनाना है, एनिसोल। एनिसोल होता है आपका OCH3 कॉमन नेम, ठीक है। देखिए बन गया ना, एकदम डरना नहीं है, ओके। अब आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप एक काम कर लो यार, इतना तो आ जाता ना कि हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, CH3 जोड़ना है तो एक CH3 और एक क्लोरीन ले लिया, ठीक है। HCl आपको पता निकल जाएगा कि नहीं, और CH3 जुड़ जाएगा। एक तो आप ये कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप बेस लिख दोगे तो बेस उस रिएक्शन को फास्ट कर देता है, इसलिए NaOH का यूज कर लेते हैं। बस इतनी सी बात, और कोई खास बात नहीं है इसमें। तो ये आपका आसानी से क्या करते हैं, एरोमेटिक ईथर का भी फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। बात करते हैं थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो कभी भी याद रखिएगा, तीनों चीजों में कंपैरिजन होता है। 3 चीज कौन कौन सी, अल्कोहल, ईथर और एल्केन, ठीक है। क्या बोला मैंने, आप देख लो यहाँ पे, एक क्या है आपका अल्कोहल, एक ईथर है और एक एल्केन है, सेम कार्बन, सेम कार्बन, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है अगर बॉइलिंग पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे हाईएस्ट होगा। फिर से देखिए, मैं बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर लिख रही हूँ, सबसे ज्यादा किसका होगा, अल्कोहल का, फिर किसका होगा, ईथर का, और फिर किसका होगा, एल्केन का। ठीक, क्यों भैया, अल्कोहल में आपको पता है H बॉन्डिंग आ जाती है, क्या आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए ये खास बात है, याद रखिएगा। बस देखिए लिखा है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपके में रेजोनेंस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतना इंपॉर्टेंट है, हर बार ऑर्गेनिक में कहीं ना कहीं क्वेश्चन रिपीट होता है। ईथर भी बनाता है लेकिन अल्कोहल से कम बनाता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब दूसरी भी, पानी में सॉल्युबल, तो सबसे ज्यादा सॉल्युबल यही होगा, सॉल्युबिलिटी भी, क्योंकि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर दूसरे ईथर भी सॉल्युबल है, ये दोनों वाटर में सॉल्युबल हैं, क्योंकि इनके पास क्या है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसा आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। ज्यादा पढ़ना नहीं है, मैंने कहा ना ज्यादा नहीं पढ़ना है, वो उतना पढ़िए जितने में आपका भी काम हो जाए। फिर वही सेम कहानी, ईथर उठा लो भैया और ईथर का रिएक्शन एक एसिड से करा दो। अब आपको कुछ करना नहीं है, रिएक्शन तोड़ना उल्टा, मैं सिखा रही हूँ बस। देखिए ये ईथर, ये बताइए आप तोड़ोगे ना, एक बॉन्ड तोड़ोगे ना, मैं कलर चेंज करके एकदम आसानी से बता रही हूँ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब आप इसको तोड़ोगे H+ और X-, कुछ नहीं करना, इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, तो देखिए क्या बनेगा, एक एल्कोहल और एक क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड। बना कि नहीं बना, क्या इसमें खास बात है बताइए, कोई खास बात है, एकदम पोलरिटी चेक किया और रिएक्शन काम हो गया। दूसरा इन्होंने एग्जांपल दिया है पानी के साथ रिएक्शन, सेम चीज। अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूं किसके साथ, पानी के साथ, तो देखिए पानी ले लिया, पानी किसमें टूटेगा, H+ में और OH- में, सेम कहानी, इसको तोड़ दिया, ये प्लस में ये माइनस में, ठीक है। क्या बन गया, ROH, ये भी अल्कोहल, और इधर से देखिए ROH, ये भी अल्कोहल। 2 अल्कोहल बना कि नहीं बना बताइए, 2 अल्कोहल बना कि नहीं, तो अल्कोहल बन जाए, सॉरी एक सेकेंड, H+ और नहीं, कुछ गड़बड़ हो रहा है, किसके साथ, हाँ ठीक है, पानी से रिएक्शन करेंगे, ठीक है, दोनों मोल अल्कोहल देगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ओके। फिर किसी भी एसिड से आप कराओगे तो एक एल्किल हैलाइड और एक ये क्या देगा आपका, वाटर, कोई दिक्कत नहीं है, सेम इसकी भी कहानी, यही देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये थोड़ा सा केस आ जाए बेंजीन वाला, तो बेंजीन में याद रखिएगा हमेशा फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल होता है, OR दिया है, तो आप ये वाला बॉन्ड नहीं तोड़ सकते,
ठीक है, मैं अभी बोल दे रही हूँ। आप ना बेटा जैसे सोचो कि लाओ मैम ये वाला बॉन्ड तोड़ दें, और आप तो चुपचाप प्यारे से बच्चे हो एकदम, आपको तो समझ ही नहीं आएगा, आप लोग तो क्यूट से हो कि एक बार जो सीखा वही अप्लाई मार रहे हो। अप्लाई करो बस लॉजिकली, देखो प्लस माइनस, आपने क्या किया, प्यार से इसको तोड़ दिया, आपने कहा यहाँ माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, तो ये बन जाएगा। आप क्या करोगे, इस पे लाके चिपका दोगे फटाक से, एक आप बना दोगे। ऐसा मैं बता रही हूँ, पहले देखो मैं बता रही हूँ, आपने ये बना दिया और साथ में आपने क्या बना दिया, एक तो एल्कोहल बनेगा ही। अब भैया देखो ये नहीं बनेगा, मैं आपको बता दूं, ये वाली रिएक्शन आपकी गलत हो जाएगी। गलत क्यों हो जाएगी, अब पूछो, कमेंट में पूछो एक बार, तो मुझे भी अच्छा लगे क्यों गलत होगी। यार सीधी सी बात है, अभी आपने पढ़ा था कि जब ये आप तोड़ रहे हो तो यहाँ पे जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या बन रहा है, स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर बना बीच में, ये फेनाइल केटायन है। क्या है, फेनाइल केटायन। ये फेनाइल केटायन आपका क्या होता है, अनस्टेबल। क्या होता है, अनस्टेबल। अब ये अगर अनस्टेबल है तो फिर क्या ये रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। मैं 10 बार बोल रही हूँ, तो भैया होगा क्या, होगा वही जो आप लोग जानते हो। आगे कुछ नहीं करना, देखो फिर से वापस चलते हैं। ये ओ, आप एक काम करो ना, यहां से ये बॉन्ड तोड़ दो H+, आपको पता है क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। आपको क्या बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। देखिए O-, ये जो है कलर फिर से चेंज कर रही हूं ताकि आपको क्लियर हो। ये आपका जो बना फिनॉक्साइड आयन, ये आपका भैया फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है। क्या है, स्टेबल है। अब उठाओ, किसको लाना था आपको, किसको लगाना है आपको, HX को। यहाँ पे कौन इसको मिल जाएगा, H+ मिल जाएगा ना यहाँ से टूट करके, ये H+ अटैक, तो एक बन जाएगा आपका क्या, एल्कोहल, OH मतलब फिनॉल, और एक बन जाएगा आपका एल्किल हाइड। तो ये रिएक्शन सही है, ये रिएक्शन सही है। अब ध्यान से देखो, एक ही रिएक्शन को दो तरीके से मैंने किया है, लेकिन सही कौन है गलत क्यों है, विथ लॉजिक। तो याद रखिएगा ये स्टेबल है क्यों, रेजोनेंस, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। फिनॉक्साइड आयन स्टेबल होता है ज्यादा ड्यू टू रेजोनेंस। तो एकदम आसानी से आप करो, गलत मत करो, बस चीजों को क्लियर करके थोड़ा रोक करके 10 बार वीडियो को देखिए। वीडियो को 10 बार इसलिए बोल रही हूँ ना, आपको लग रहा था मैं इसलिए बोल रही हूँ व्यूज बढ़ जाए, भैया यार मैं तो जो कर रही हूँ ना, आप सोचो कि आपको क्या करना है। 10 बार देखने के लिए इसलिए क्योंकि वो बात आपको समझ में आ जाए, रट जाए, बहुत टाइम नहीं लगता है, 10 बार आप देख सकते हो। अभी आप बैठो आराम से, एक लेक्चर पूरा खत्म करके उठो, ठीक है। सेम अगला, ये तो मैंने आपको बता दिया, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया एकदम आसानी से। अब आप ये पहले भी पढ़ चुके हो, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखी जाए, अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी जगह पे, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, HI की, HBr की, HCl। ये आपने पहले भी पढ़ रखा है। सबसे तेज रिएक्शन कौन करेगा, HI, HBr फिर HCl। मैंने आपको ये एल्किल हैलाइड में एक्सप्लेन किया था, क्योंकि भैया आयोडाइड जो है वो बड़ा है। आयोडाइड क्या है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। और आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था, सेम वो एग्जांपल की, एक बड़ी लकड़ी है, उसको तोड़ना आसान है तो ये जल्दी टूटेगा। अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, डिसोसिएशन फास्ट होगा, जल्दी डिसोसिएट होगा, तो ये डिसोसिएट फास्ट होगा, तो ये क्या होगा, हाईली रिएक्टिव। क्या होगा, हाईली रिएक्टिव। बस इतनी सी बात, और कुछ है ही नहीं। देखिए ध्यान से, तो आप याद रखिएगा सबसे तेज रिएक्शन कौन देगा, HI, HBr और HCl। ठीक है, ईथर की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि ये जो भी रिएक्शन है हाई टेम्परेचर पे होने वाली, इतना याद रखिएगा बस, और कोई खास बात है नहीं। ठीक, चलिए। हाँ, यहाँ पे कुछ दिया है तो इसको अभी मैंने स्किप किया, आपको कोई काम का नहीं है। हाँ, एक चीज यहाँ पे देख लो, ये जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, ये मैं बता देती हूँ, मैंने पहले बताया आपको, जब कभी भी आपको 3 डिग्री वाली कहानी दिख जाए, 3 डिग्री वाली, तो अब आपको उल्टा ही तो तोड़ना है ना। तो आपके पास देखिए 2 पॉसिबिलिटी। पहली पॉसिबिलिटी मैं यहाँ थोड़ा बड़ा बना के आपको दिखा रही हूँ, या जूम कर दे रही हूँ इसी को। चलिए, इतने की केवल बात करनी है हमको। ठीक, चलिए। मैंने कहा ना आपसे कि थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर मैं पढ़ रही हूँ, अभी देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, आप क्या कर सकते हो, एक तो आप ऐसे तोड़ सकते हो बॉन्ड को, माइनस और प्लस, सही। दूसरी पॉसिबिलिटी मैं दूसरे पेन से बना रही हूं, आप ऐसे तोड़ सकते हो, ये प्लस और ये माइनस। जरा ध्यान से देखो, जब इधर वाला आप तोड़ रहे हो तो ये बन रहा है टर्शरी कार्बोकेटायन। क्या बन रहा है, टर्शरी कार्बोकेटायन, सही। लेकिन जब आप ये वाला बॉन्ड तोड़ रहे हो आपका, तो ये आपका बन रहा है 1 डिग्री कार्बोकेटायन। क्या बन रहा है, 1 डिग्री कार्बोकेटायन। अब आप बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है, 3 डिग्री मोर स्टेबल है। ये क्या है, मोर स्टेबल। अगर ये ज्यादा स्टेबल है बेटा, सही, ये आपका क्या है, ज्यादा स्टेबल है, तो रिएक्शन तो इसी के अकॉर्डिंग चलेगी ना आसानी से। अब आपको तोड़ना है HI,
माइनस, अब बताओ आप आई किस पे लगाओगे? 100% बेटा आप आई किस पे लगाओगे? आई माइनस है ना 3 डिग्री वाले पे। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, चलिए इसको सही कर लेते हैं। आप कभी भी देखोगे ये CH3 आप सही कर लो, CH3 है ये, आई आपका यहाँ लगेगा, आई कहाँ लगेगा? यहाँ पे ना, और OH यहाँ जाएगा, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 3 डिग्री वाले पे आयोडाइड बनेगा और 1 डिग्री वाले पे क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैकेनिज्म एकदम उल्टा हो गई, क्योंकि 3 डिग्री वाला कहानी आ गई, तो कौन सी मैकेनिज्म? SN1, मैं पहले बता चुकी हूँ। 3 डिग्री वाले के लिए कौन सी मैकेनिज्म? SN1, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कभी भी आपसे अगर क्वेश्चन कहे कि 3 डिग्री आपके पास क्या है? ईथर है, और उसको तोड़ना है एसिड के साथ, तो याद रखिएगा 3 डिग्री वाला। फिर से बोल रही हूँ, आपके पास 3 डिग्री वाला अगर ईथर है और आपका एसिड से रिएक्शन कराना है, तो 3 डिग्री वाला आपका अल्किल हैलाइड होगा और 1 डिग्री वाला अल्कोहल। इस बात को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म आपकी क्या होगी? SN1। और रीजन मैंने आपको बताया था। पहला स्टेप कैसा होगा? पहला स्टेप आपका होगा, पहला स्टेप कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ये देख लीजिए, मैं फिर से दिखा दे रही हूँ यार, भरोसा नहीं होता थोड़ा सा आप लोग की चीजों पे, मुझे मतलब बार बार करती हूँ क्योंकि ताकि आप कर ले जाओ। ये देखिए आपने किया ना, आप क्या करोगे, यहां से जब आप तोड़ोगे ना इसको, तो ये देखिए ये क्या बनेगा? CH3, CH3 और CH3, और यहाँ पे आपका प्लस चार्ज क्या आएगा? प्लस चार्ज, इसलिए ये कार्बोकेटाइन। देखिए ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ये स्लोएस्ट स्टेप, इसीलिए ये रिएक्शन कैसी है? SN1। और यहाँ पे कौन आएगा? माइनस वाला पार्ट, आयोडाइड माइनस, मतलब आई वाला, ये जो भी है हेलोजन आपका नेगेटिव वाला आके इस पे अटैक करेगा। ठीक है, तो ये एकदम आसानी से यही इन्होंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, कोई खास बात नहीं, देख लीजिए, सेम यही एक्सप्लेनेशन है, मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। हाइब्रिडाइजेशन रीजन दिया है, क्यों? रीजन वही मैंने कहा ना, जब फेनाइल वाली बात होगी तो सेम फेनाइल वाला पहले बनेगा, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, याद रखिएगा, बस ये मैंने बता दिया। ठीक है, इसमें और कुछ है नहीं। फिर वही सेम कहानी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हेलोजनेशन, मैंने कहा ना ऑर्थो और पैरा पे आपको लगा देना है। मैंने आपको 10 बार बताया है कि बेंजीन वाले केस में हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हैं, तो हेलोजनेशन में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगाएंगे? हेलोजन। बार बार वही बात आ रही है, कोई खास बात नहीं है। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? पैरा वाला। मेजर कौन सा होगा? पैरा वाला। फिर फ्रीडल क्राफ्ट, हाँ ये थोड़ा सा नेम रिएक्शन भी है, लेकिन ये 3-4 बार आपका यूज हुआ है। तो फ्रीडल क्राफ्ट, एक काम करते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अभी हम थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करते हैं, उससे पहले नाइट्रेशन में बता चुकी हूँ, HNO3 के साथ NO2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, पैरा वाला मेजर। बात कर लेते हैं थोड़ा सा फ्रीडल क्राफ्ट की। ये मैंने आपको शायद फर्स्ट चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, नहीं किया है तो कोई बात नहीं, ध्यान सुनिएगा। जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वो 2 टाइप की आपको पढ़नी है, 2 टाइप की। एक होती है एल्काइलेशन, एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? एल्काइल। एक एल्काइल ग्रुप मतलब जैसे CH3 जुड़ेगा, या फिर C2H5 ये जुड़ेगा, या C3H7 मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक होती है एसाइलेशन। क्या होता है? एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में आपका एसाइल ग्रुप जुड़ता है। कौन सा ग्रुप? एसाइल। अब बेटा आप लोग, सबसे बड़ी दिक्कत आपके लिए की वही है क्लास 11, क्योंकि आपने वो जो एक टेबल दी हुई थी ना, याद करिए, फंक्शनल ग्रुप वाली, वो आपने देखी नहीं, तो दिक्कत कर रहा है। एसाइल ग्रुप लिए कुछ नहीं, आप याद कर लो, एसाइल ग्रुप रटे रहो, ये आपका एसाइल ग्रुप होता है। बस ये जो आप देख रहे हैं ना, मैं इसको बता दे रही हूँ फिर से, देखिए दिस इज एसाइल ग्रुप, याद कर रहिए, रटे रहिए एकदम, बस एसाइल ग्रुप। ये क्या है? एसाइल ग्रुप। फिर से मैं बोल रही हूँ, इसको याद करिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, पहले में आपको क्या जोड़ना है? एल्काइल ग्रुप, मतलब कि प्लस आना चाहिए यहाँ पे, प्लस यहाँ भी होगा, प्लस यहाँ भी। अब देखिए यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, तो पहले में एसाइल और दूसरे में पहले में एल्काइल और दूसरे में एसाइल। चलिए यहाँ पे फॉलो करते हैं, 2 टाइप की एल्काइलेशन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप देखो, आपको पता ना, देखिए ये पहली एग्जांपल जो है, ये जो आपका लिखा हुआ है, दिस इज एग्जांपल ऑफ एल्काइलेशन। किसका एग्जांपल है ये? एल्काइलेशन का। आप देख करके ही पहचान सकते हो। आपसे बोलेगा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन क्या होता है? बेटा कुछ नहीं, देखो ध्यान से, ये माइनस और ये प्लस, CH3, और बेंजीन पे कौन जुड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल। कौन जुड़ता है? इलेक्ट्रोफाइल। तो ये CH3 आपका क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं? ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर देगा कहां पे? ऑर्थो और पैरा, पैरा वाला मेजर, और ये एकदम आसानी से आंसर। दूसरे में, अब दूसरा देख लेते हैं थोड़ा सा। दूसरा ये है, यहाँ पे देखो, आप इसको तोड़ोगे, Cl पे माइनस और कार्बन पे प्लस, आप कोई ऑक्सीजन नहीं सोचेगा, सब लोग सोच रहे हैं ऑक्सीजन। एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर ऐसे है, देखिए देख रहे हैं, आप तोड़िए, आप एकदम आसानी से थोड़ा कर लिया करिए। और ये प्लस देख रहे हैं ना, ये प्लस वाला ग्रुप कहाँ जुड़ेगा? एक ऑर्थो पे प्लस वाला सीधे जुड़ रहा है, देखिए CO ग्रुप जो बचा हुआ है, और एक किस पे जुड़ रहा है आपका?
किस पे जुड़ रहा है, पैरा पे। तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। और पैरा वाला क्या है, मेजर। याद रखिएगा कि कभी भी एसिटो ग्रुप बनाना हो, एसिटो ग्रुप आपको बनाना है तो आप क्या यूज कर सकते हो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन आप आसानी से यूज कर सकते हो। तो ये मैं बहुत जल्दी जल्दी के चक्कर में रिपीट भी नहीं कर रही हूँ, बहुत जल्दी जल्दी। फाइनली आपका ये जो चैप्टर था एल्कोहल एंड फिनॉल वो और ईथर, वो खत्म हो चुका है बोर्ड के लिए, सिर्फ बोर्ड के लिए, और किसी के लिए नहीं, मैं बोल रही हूँ ना। और जो बच्चे थोड़ा पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे और थोड़ा सा चीजों को अच्छा करते रहे, आप लोग बहुत अच्छा करोगे, होप सो। चलिए ऑल द बेस्ट। एंड लास्ट टाइम यही कि शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं देख रही हूँ जिस तरह लोग देखते हैं उस तरह सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बेटा देखो, आपका अगर आप सब्सक्राइब करते तो आपका कुछ नहीं जाता है ना, आपको भी पता है। तो शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए। चलिए ऑल द बेस्ट। और हाँ, एक चीज और मैं बता दूं, फिजिक्स सर का एक वीडियो बन चुका है, बस एडिट होने के लिए थोड़ा सा रख दिया गया है। वो बनते ही आपको कल मिल जाएगी फिजिक्स की, तो फिजिक्स की भी PYQ आपको मिलने लगेंगे, ठीक है। आप केमिस्ट्री तब तक पढ़ते रहो, केमिस्ट्री तो गारंटेड मैं बता रही हूँ आपको कि मैं आपको 90+ दिला दूंगी, बस आप करते रहो काम, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट। 20 दिन में आप देखिएगा मैं क्या करा देती हूँ। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ठीक है।